जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों, हम आज एक ऐसे वशीकरण के बात करने जा रहे हैं जिससे स्त्रियां वश में हो जाती हैं। यह कोई मजाक का विषय नहीं है। वशीकरण, कृपया इसको सावधानी से करें। चलिए बात करते हैं एक ऐसी विधि की। क्या हो अगर आप चावल से ही किसी स्त्री को वश में कर लें, मात्र चावल से? कैसा हो सकता है? शायद इनका जवाब तो आपको करने के बाद ही पता चलेगा कि सच है या झूठ। पर हमसे ऐसी उम्मीद ना करें, हम आपको झूठा दिलासा नहीं देते हैं। हम चाहते हैं जो पुस्तकों में, जो पुराने विद्वानों ने हमें बताई है, हम वो बातें आपको बताते हैं। कृपया इससे हमें ना बांधें, और इसका कोई मतभेद हो या आपको जान हानि या किसी प्रकार की कोई भी समाधान होता है तो कृपया हमसे संपर्क ना करें। किसी योग गुरु सानिध्य के रूप में जाकर इस प्रयोग को करें। अनाड़ी साधक इससे दूर रहें। जो साधक वास्तव में योग की और तंत्र की चरम सीमा को जानना चाहते हैं वो इन प्रयोग को कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा चैनल ऐसी ऐसी विद्याओं को लेकर आता है जो गूढ़ हैं, रहस्य हैं और जिनको समझना किसी अन्य तांत्रिक के बस की बात नहीं है। इसीलिए इस चैनल को वही सब्सक्राइब करें जो जानना चाहते हैं आखिर तंत्र की विद्याएँ, तंत्र के बारे में, तंत्र के खंड, तंत्र के प्रकार, क्या वास्तव में तंत्र है, उनके बारे में। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपका दिल से शुक्रिया कि आप हमारे चैनल पर आए, इसी धन्यवाद। आपको ज़रूरत है, इसीलिए हम आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं कि चावल से स्त्री का वशीकरण। हम पहले ही कह चुके हैं, गलत इरादों से अगर वशीकरण किया जाएगा तो आपको हमेशा ही निष्फलता मिलेगी। अगर आप सफल भी हो जाते हैं तो आपको इसके बुरे परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। अगर आप किसी पराई स्त्री को अपने मत और अपने स्वार्थ के लिए भस्म में करना चाहते हैं तो आप महापाप होता है। सोचिए, ज़रा सोचिए, यह अगर आपकी स्त्री हो तो आपको कैसा लगेगा। इसीलिए आपकी स्त्री को ही, अपनी स्त्री को ही, जो आपकी पत्नी है, जो अधर्म के मार्ग पर चली गई है, जो आपकी बातों को ना मानती हो, या किसी पराये मर्द के साथ कुछ बातें हो गई हों, या फिर घर में चिड़चिड़ापन या कलेश, या फिर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो घर कलेश की होती हैं, उनसे आपकी स्त्री आपसे घृणा करने लगी हो, या कोई बातें हैं जो वो आपसे समझदार तरीके से नहीं है बता सकते, पर कुछ बातें होती हैं जो वो दोनों ही जानते हैं, पुरुष और स्त्रियाँ, के किस बात पर झगड़े हो जाते हैं। तो कभी कभी नहीं पटती है और झगड़े होने के कारण से तलाक की स्थिति भी बन जाती है। ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसलिए हमारा उद्देश्य यह है कि किसी का परिवार ना उजड़े और इसको गलत इरादे से ना करें। ज़रा सोचिए, और आपके परिवार में या कोई व्यक्ति या कोई तांत्रिक आपकी स्त्री को इन तत्वों से, आपके परिवार से दूर कर दे तो आपको कैसा लगेगा। इसीलिए कृपया हमारा यह उद्देश्य है कि किसी भी बुरे कर्म को मत करें। अगर आपकी स्त्री आपसे नहीं मानती या तलाक जैसी स्थितियां बनाई हैं, प्यार करने के बाद भी, सब प्रकार की बातें समझाने के बाद भी वह नहीं मान रही है, तब ऐसे प्रयोगों को करें, अन्यथा ऐसे प्रयोगों को ना करें। यह प्रयोग करने का कारण यही रहता है कि सारे प्रयास करने के बाद भी आपके कार्य विफल हो रहे हैं, या फिर कुछ बातें ऐसी हो रही हैं जो बताने योग्य नहीं है, तभी इन प्रयोगों को गए। प्रयोग कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, प्रयोग कुछ छोटा। सॉरी, जैसा कि हम बता चुके हैं कि ये प्रयोग कुछ अभी करें जब आपको आवश्यकता लगे। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, अब हम इसको बताते हैं कि इसके प्रयोग के कारण और इनको करते कैसे हैं। देखो, कुछ नहीं है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके तीसरे दिन बाद खिचड़ी बनाई जाती है। वो खिचड़ी शमशान में ले जाई जाती है। जब उसे शमशान में ले जाते हैं तो एक व्यक्ति ले जाता है, विशेष व्यक्ति। तो आपको क्या करना है, उस व्यक्ति के पीछे पीछे चले जाना है। उस व्यक्ति को पता ना चले कि आपका उद्देश्य क्या है। जब व्यक्ति उस खिचड़ी को वहाँ रख कर चला जाए, अर्थात शमशान में रख कर चला जाए, तो पीछे से जाएं आप। खिचड़ी मतलब जो कोए आते हैं और खा जाते हैं, कुत्ता खा जाता है, मतलब विभिन्न प्रकार के जंतु जानवर खा जाते हैं, तो उस खिचड़ी में कुछ चावल शेष रह जाते हैं। तो कोई देख ना पाए, शांत से दुबक कर उनको जाएं, उन चावलों को ले आएं। मतलब चावल को ले आएं और उनको मिट्टी के बर्तन में जो चावल बचते हैं ना, वो जैसे उसे कहते हैं सड़ा, मतलब चावल बचते हैं, जानते हैं, उनको ले आएं। कुछ चावलों को जो धरती पर गिर जाते हैं उनको भी साथ उठा लाएं।
तो आपको क्या करना है, जो बर्तन में जो चावल बचे हुए हैं उन चावलों को गूगल की धुनी देकर चौराहे में गाड़ देनी है, कोई देख ना पाए हैं, चौराहे में गाड़ देनी है। प्रत्येक शनिवार उस जगह जाकर एक बतासा चढ़ाएं और शराब की धार दें व गूगल से धूप दें। गूगल ना जानते हो तो आप एक प्रकार का बताएं, गूगल पंसारी की दुकान पर जाइए, वो बता देगा गूगल क्या होता है, उसको ले आएँ। वो एक प्रकार की धूप बत्ती की तरह का धुआं करने का एक होता है, वहाँ से ले आएँ और गूगल दें। इस तरह 7 शनिवार ऐसा करें। फिर उसमें निकाल कर बर्तन के भीतर वाला चावल, जैसे हमने बताया था, वो बर्तन के भीतर चावल रह जाते, थोड़ी थोड़ी जो चील, कुत्ते और अन्य जानवर खाते हैं, चावल ज़मीन पर भी गिर जाते हैं। तो ज़मीन के चावलों को तो उठा कर ले आएँ, उनको थैली में या किसी अच्छे पात्र में या फिर कपड़े में रख कर बांध लें। और जो रखा रहता है ना वो मटकी में, हाँ, मटकी के अंदर जो चावल थे उनको हमने गाड़ दिया था। गाड़ने के बाद हम शनिवार को उस पर चावल जो था, शनिवार को हमने क्या किया था, बतासा और शराब की धार चढ़ाई थी, गूगल दिया, धूप दिया। ये प्रति शनिवार किया। ऐसा कितने शनिवार किया हमने? ऐसा हमने 7 शनिवार किया। जब करने के बाद जब हमने उसको खोद कर उस गड्ढे से उसको मिट्टी वाले बर्तन को क्या कहते हैं, वो उसको निकाला, मटकी को निकाला, तो मटकी में जो अंदर चावल थे उनको निकाल कर उन चावल को चाहे तो आप पीस भी सकते हैं, चाहे तो आप ऐसा भी रह सकते हैं। उन चावलों को जिस भी स्त्री के ऊपर आप डालोगे वह आपके बस में हो जाएगी। ध्यान से समझिए, उन चावलों को जो मटकी के अंदर थे, आपने गाड़े थे, उन चावलों को जिस भी स्त्री के ऊपर आप डालोगे वो आपके बस में हो जाएगी। यह प्रयोग को मजाक में ना लें और ना ही इसे हंसी ठठाके में लें। और कृपया ऐसे साधक दूर रहें जो हृदय के कमज़ोर हैं, अर्थात कच्चे दिल के हैं। वो इन प्रयोगों से दूर रहें क्योंकि घटनाएं संभावित हो सकती हैं। इसलिए योग सानिध्य गुरु के ही आगे इन प्रयोगों को करें, अन्यथा ना करें। ज़रूरी नहीं है, हम और भी प्रयोग बता देंगे आपके लिए, पर ऐसे प्रयोगों को ना करें जो खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो चलिए फिर उन चावलों को जिस भी स्त्री के साथ छोड़ेंगे वो उनके ऊपर डाल दिया तो वशीभूत हो जाएगी और आपके प्यार में पागल हो जाएगी। पर एक सावधानी, अगर कंडीशन या स्थिति ज़्यादा दयनीय हो जाए, अर्थात ऐसी कंडीशन में अगर आपकी स्त्री है तो कोई बात नहीं है। अगर आपने मजाक में किसी और अन्य स्त्री के साथ ऐसा प्रयोग किया है तो वो शादी के लिए या फिर और विशेष कंडीशन में आपके साथ रहना चाहती हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको उससे छुटकारा पाने के लिए जो चावल धरती पर रहे थे, हमने बताया ना, वो कपड़े में बांध कर रखा था उनको, वो चावलों को मतलब अर्थात जो कुत्ते बिल्ली खा गए थे वो धरती पर गिर के रह गए थे चावल, आप बर्तन में या फिर किसी कपड़े में रख कर हमने रख लिया था, उन चावलों को उसी स्त्री पर छोड़ दो या गिरा दो या खिला दो, तो उसका असर ख़त्म हो जाता है। वो स्त्री सामान्य हो जाती है और आपके पास नहीं आएगी, ना ही वो बैर करेगी आपसे, ना ही आपसे प्रेम करेगी, वो पहले की तरह आपसे सामान्य हो जाएगी। याद रखें, ऐसा प्रयोग जब ही करें जब आपकी पत्नी हो, अन्यथा किसी और स्त्री के ऐसा प्रयोग ना करें तो भलाई ही आपकी है, क्योंकि अन्य के साथ करना हम बता चुके हैं पहले ही, ये बहस का परिणाम हो चुका है कि करना सही नहीं होगा। तो इस प्रयोग को करें और कमेंट में बताएं आपने अगर ये प्रयोग किया हो तो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब भी करें और हो सके तो शेयर भी करें। ऐसा प्रयोग 7 शनिवार तक करना है। विधि को ना समझ में आया तो विधि को दोबारा वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसीलिए समाप्त करते हैं। जय श्री महाकाल।